जय भीम। आज यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण हुआ और आज सभी 36 बिरादरी के लोगों ने यह प्रण लिया कि बाबा साहब के संविधान की रक्षा करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन संविधान पर हम आँच नहीं आने देंगे। और आज एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पर जो आयोजक थे मैं उनको बधाई देता हूँ और साथ ही साथ एक आपके माध्यम से जनता को एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज आप देखिए बाबा साहब के संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है, संविधान को बदलने की साजिश की जा रही है, उसके खिलाफ भी आज हम लोग यहाँ एकजुट होकर सबने प्रण लिया है और साथ ही साथ एक वादा भी करते हैं कि इस संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं करने की जाए। कि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति का अनावरण हुआ और उनकी मूर्ति अनावरण से सूरत नगर ही नहीं अपितु हमारा नजदीक क्षेत्र लगते हैं, जैसे धनवापुर है, वो सारा समस्त क्षेत्र जो लगता है, सूर्य विहार है, रहीमाबाद है, गणपत विहार है, जय विहार है। बोलिएगा, ज़्यादा लेक्चर नहीं। बाबा साहब की आज जो यहाँ की टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने एक अच्छी सोच के साथ में यहाँ बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया है। यहाँ के पार्षद साहब जो भी नेता हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साहब, जिस तरह आपको बधाई जनता दे रही है, बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण को लेट क्यों कर दिया? 5 साल 10 साल कुछ लेट नहीं हुआ? सब सारे से काम है ना। शुरू में मैं 2014 में सितंबर 2024 में पार्षद बना जी। तब मैंने थोड़ा काम करने का तरीका भी नहीं पता था, धीरे धीरे काम सीख के करने लगे, फिर कोरोना आ गया, फिर थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी। तो उचित समय पे उचित काम होते हैं। ये 2025 उचित समय है भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का स्थापना, भगवान ने यही समय चुना, यही दिया था। दूसरा सवाल ये है कि जनता के प्रति सारे समाज को, सर्व समाज को आप लेकर जिस तरह चल रहे हैं, सबसे बड़ा एक काम कर रहे हैं। समाज ये कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर की जो अपमानित तक चल रही थी, अभी तक जो विरोध चल रहा था कि अमित शाह ने एक अशब्द जो शब्दों का प्रयोग करा था, उसको लेकर क्या कहना है? सब अमित शाह या राहुल गांधी की तो वो बता सकते हैं, मैं तो क्या बता सकता हूँ, मैं तो अपनी बता सकता हूँ। भीमराव अम्बेडकर जी किसी एक समाज के तो थे नहीं, वो तो सर्व समाज सर्व धर्म थे। पर पार्टी किस तरह से तोड़ रही है? अलग अलग हिस्सों में बांटी जा रही है। राजनीति करे साहब, अपना राजनीति से कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं, ठीक है। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, रिटायर्ड IAS, डॉक्टर BR अम्बेडकर सभा सेक्टर 4 का पूर्व प्रधान हूँ। बाबा साहब की जो प्रतिमा आज का अनावरण हुआ है, भाई नवीन दहिया को मैं बहुत साधुवाद देता हूँ और यहाँ की जो टीम है उसको साधुवाद देता हूँ। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये एक विचार है। बाबा साहब का विचार था कि समता, समानता, स्वतंत्रता और मानवाधिकार के बड़े हितैषी थे बाबा साहब। और पूरे संसार में जब से देश आज़ाद हुआ है हमारा, उसके बाद जितने देश आज़ाद हुए हैं और जहाँ भी संविधान लिखा गया, हमारे देश के संविधान को उन्होंने पढ़ा है और उसमें जो मूलभूत जो सिटीजन्स के राइट्स हैं उनको डाले हैं। और बाबा साहब को इस देश में सम्मान नहीं मिला, आगे मिलेगा नहीं मिलेगा हम नहीं कह सकते, लेकिन पूरे संसार में बाबा साहब पूजनीय हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पिछले 300 साल का जो इतिहास निकाला गया और उसमें देखा गया कि कौन सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी गया, तो बाबा साहब का वहाँ नाम आता है, उनकी वो प्रतिमा लगी है। क्या कहते हैं सवाल? जय भीम सभी साथियों को। बाकी नवीन भाई का मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने आज एक 36 बिरादरी के अंदर एक ऐसा सितम खड़ा कर दिया, जिस तरह से आज बाबा साहब की प्रतिभा यहाँ बनाई है, जिस तरह से बाबा साहब की प्रतिभा यहाँ लगाई गई है। और नवीन भाई के तो काम की तो खैर अलग ही बात है कि तकरीबन पार्षद ना रहते हुए एक समाज सेवी के रूप में ही इन्होंने इतना ज़बरदस्त कार्य किया है। इस 35 वार्डों के अंदर तकरीबन देख रहा हूँ ना, 36 वार्डों के अंदर नवीन भाई का नाम ऊपर ही है। और आने वाले हम तो यही चाहेंगे, आने वाले विधानसभा के अंदर एंट्री करवाएंगे नवीन भाई की जिस तरह। जय भीम। मेरा नाम चंद्रलाल बैरवा है। तो क्या कहना है इस मूर्ति को? और इस मूर्ति के अनावरण में मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई नवीन दहिया जी है, जिन्होंने हमारे सूरत नगर, राम विहार, धनवापुर के लिए जो बहुत बड़ा कार्य करा है हमारे समाज के लिए, सर्व समाज के लिए। और बाबा साहब ने जो हमारे लिए सर्व समाज के लिए जो काम करा है, उसके हम हमेशा ऋणी रहेंगे। और भाई नवीन दहिया जी से बहुत बहुत स्वागत करेंगे और बड़ी खुशी हो रही है आज हमें कि हमारा सपना पूरा हुआ है।
मैं रतन सिंह, प्रधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सभा सेक्टर 4 गुरु। तो क्या कहना है मूर्ति सभी को आज इस पावन पर्व पर सभी को जय भीम। आज जो बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण भाई नवीन की एक अच्छी सोच है और इन्होंने सर्व समाज को जोड़ने की एक माला बनाई है और मैं इस पे सर्व समाज को भाई नवीन को उनकी तरफ से तो बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। इनकी सोच को, ये एक प्रतिमा नहीं, ये एक बड़ी सोच है। यहाँ से कोई भी गुजरेगा तो देखेगा बाबा साहब के बारे में कुछ सोचेगा। अगर बाबा साहब की 4 लाइन भी उसने पढ़ ली तो उसका जीवन सफल है। पूरे संसार में बाबा साहब से बड़ा कोई विद्वान नहीं। आज तक आप गूगल सर्च कर लो, बाबा साहब पर जितनी पुस्तकें लिखी बाबा साहब ने, इनका कोई मुकाबला नहीं। जितनी इनकी लाइब्रेरी में इनकी लिखी हुई पुस्तकें, उनका कोई मुकाबला नहीं। जितनी प्रतिमाएं पूरे संसार में बाबा साहब की है लगी हुई हैं, किसी महापुरुष की नहीं है। और पूरे संसार में जो पूरे एक आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का वार्ड नंबर, जो हमारा पुराना वार्ड नंबर 12 है और अभी वार्ड नंबर ये 7 है, धनवापुर विलेज के अंदर ये बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और यह एक मैं नवीन भाई की और यहाँ की पूरी टीम की बहुत ही सराहना करूँगा कि एक नेक कार्य इन्होंने जो किया है। बाबा साहब को कुछ लोगों की धारणा है कि बाबा साहब सिर्फ एक विशेष समाज के थे, लेकिन बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए काम किया, सभी के हित का काम किया, नारियों के लिए काम किया, तमाम बरादरियों के लिए काम किया, सभी धर्मों के लिए काम किया। और जो आज यहाँ की टीम ने मिलकर बाबा साहब की जो प्रतिमा का यहाँ पर स्थापना की है, मैं पूरी टीम को अपनी तरफ से और अपने क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इस प्रकार की कामना करता हूँ कि जो बाबा साहब की विचारधारा थी, उस विचारधारा को अपने जीवन में अपनाएंगे और देश को और शहर को तरक्की की ओर लेकर जाएंगे। नेक्स्ट।